दोस्तों, दो पंक्तियां में तहे दिल से स्वागत। चलो शुरुआत करते हैं एक अंग्रेजी कोट से जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। बिफोर परफॉर्मिंग एनी टास्क, थिंक फॉर अ मोमेंट, थिंक अबाउट द इफेक्ट आफ्टर योर परफॉर्मेंस एंड देन स्टार्ट। बिल्कुल सही बात है। चाहे आप कुछ भी परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन थोड़ी देर सोच के और उसका रिजल्ट क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा, परिणाम क्या होगा, इसके बारे में सोचते हुए थोड़ा सा कुछ पल दो पल के लिए सोचकर फिर शुरू हो जाना कभी भी एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात दोस्तों, वैसे तो जुबान सबको दी है, किसी की जुबान बोलती है, लेकिन हर किसी का जो बोलना है वो एक जैसे तो नहीं होता। कोई बहुत अच्छी तरह से बात करता है और किसी को थोड़ा बहुत भी बयां होना मुश्किल पड़ता है। ये होते रहती है बातें। किसी लोगों का पैसा बोलता है, तो किसी की नीयत बोलती है, तो किसी की नज़र भी बात करती है। किसी की शोहरत बहुत बात करती है और किसी का दौलत और शोहरत कमाने के बाद का एक दबदबा जो होता है, वो दबदबा भी किसी का बहुत बात करता है। किसी की आंखें बात करती है और किसी का चलना भी बात कर सकता है। लेकिन सच्चाई तो एक बहुत बड़ी सच्चाई है दोस्तों। मरने के बाद तो उस ऊपर वाले के दरबार में हर किसी का कर्म बात करता है, हर किसी का कर्म बात करता है। चलो फिर हर किसी के साथ प्रेम पूर्वक क्यों न बर्ताव करें। ये जो स्नेह का धागा होता है ना, वो ऐसे ही किसी के साथ नहीं जुड़ता। तो जुड़े हुए धागों को तोड़ने के बजाय हम कैसे स्नेहपूर्ण जिंदगी बिता सकते हैं, इसके बारे में सोचो। कभी कभी जीवन में ऐसे भी लोग मिलते हैं जो हमारे बारे में बहुत कुछ बुरा बात करते हुए, यहाँ वहाँ हमारी बदनामी करते हुए, दिन गुजारते हुए हमें पता चलता है कि ये एक्स वाई जेड व्यक्ति हमारी बुराई ही कर रहा है। लेकिन क्या ऐसा पता चलने के बाद उस व्यक्ति के बारे में हमें भी यहाँ वहाँ जाकर उसके बारे में उसकी बदनामी करनी चाहिए या नहीं चाहिए? मैं तो मानता हूँ अगर कोई बुरी बात भी करता है तो उसके बारे में बुराई करते हुए हमें घूमने की कोई ज़रूरत नहीं। उसकी नीयत उसके पास। चलो छोड़ दो कुछ बातें उस खुदा के ऊपर। कहते हैं ना कि अगर नीयत साफ है तो खुदा बहुत कुछ बख्श देता है। इसीलिए हमारे होठों से किसी की भी बुराई कभी भी नहीं होनी चाहिए, इतना ही हमें ज़रूर ध्यान देना है। चलते चलते एक स्वभाव ज़रूर होना चाहिए दोस्तों। अगर कुछ अपनी खुद की गलती है तो स्वीकार करने की हिम्मत चाहिए। अगर खुद में कुछ सुधार लाने की कोशिश करना खुद चाहते हो तो खुद में सुधार लाने की नीयत भी चाहिए। अगर कोई कहता है कि इस रास्ते से ना जाओ, इस रास्ते से गए तो मंजिल जल्दी मिलेगी, यानी कि आपको थोड़ा सा सुधार का सुझाव अगर मिलता है तो उस सुधार को स्वीकारने की भी हिम्मत रखनी चाहिए, नीयत रखनी चाहिए। और जिसके पास कुछ भी स्वीकारने की हिम्मत है, सुधार करने की नीयत है, दिल एकदम साफ नीयत से धड़क रहा है, तो ऐसा इंसान जिंदगी में कुछ न कुछ ज़रूर कर सकता है। अगर कोई आपके सामने ऐसा है कि आपको लगता है कि वो कुछ भी नहीं करता, फिर उसको थोड़ा सा कम समझने की कोशिश ज़रूर करते हैं लोग, और उसे देखकर भी अनदेखा करने का एक जुल्म करते रहते हैं लोग। किसी को इतना कम समझने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी को मदद नहीं कर सकते
तो किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने का भी आपको अधिकार नहीं है। इस बात को कभी भी भूलना नहीं है हमें। आज अगर आपको लगता है कि कोई कुछ नहीं करता, लेकिन ये बात मत भूलो कि बंद पड़ी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार बिल्कुल सही वक्त बताती है। कहने का मतलब यह है कि आज जो कुछ नहीं करता वो भी कल हीरे जैसी चमक दिखा सकता है। वो भी ज़िंदगी में कुछ बन के दिखा सकता है। उसकी भी रौनक बढ़ सकती है, उसका भी दबदबा कभी बात करने लगता है। ये मत भूलो, हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छा गुण उस खुदा ने ज़रूर दिया होता है। हर इंसान को कोई न कोई अंदरूनी ताकत, एक बहुत बड़ी ताकत वो भी तो दी होती है। सिर्फ हर किसी का वक्त नहीं होता। जब वक्त आता है तो कोयले में से भी हीरा चमक उठता है और दुनिया उसकी चमक की तरफ देखने लगती है, देखते ही रहती है। चलो, ऐसी कुछ बातें स्वीकारने की भी हिम्मत रखो और नीयत साफ रखो। कुछ भी कम नहीं पड़ता, कुछ भी कम नहीं पड़ता। आशा करता हूँ दोस्तों, आज का ये छुट्टी का दिन और ये कुछ पंक्तियों की बरसात आपके दिल तक अगर अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताते रहना। देखते रहना है, सुनते रहना है आपको। कवि प्रवीत शो, द ओनली चैनल ऑन यूट्यूब with 5,975 videos.